हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूप किशोर फ्रॉम ए खान इंटर कॉलेज विशारदगंज। मैं आज आप लोगों के सामने अर्थशास्त्र विषय के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम अर्थशास्त्र के विषय के बारे में बताएंगे। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत मैं वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के लिए आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, मनुष्य प्रारंभ में एक वन मानुष की तरह जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, वह भोजन के लिए इधर उधर खाना बदोशों की तरह जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे उसने मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ उसने जो है एक स्थान पर रहना सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिया, कृषि करना सीख लिया, है ना। उसके साथ साथ मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ी। वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा ना करके वह दूसरे व्यक्ति या दूसरे मनुष्य पर निर्भर रहने लगा। यहीं से वस्तु विनिमय की आवश्यकता हुई। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय एक प्रकार का लेन देन होता है। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग करते हैं, आवश्यकता पड़ती है। किंतु वस्तु विनिमय में भी बहुत सारी कठिनाइयां, समस्याएं आई, तो उन समस्याओं को हम बताते हैं। वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय होता क्या है? वस्तुओं द्वारा आपस में लेन देन करने के लिए ही हम वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति से हम दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तु को आदान प्रदान करने के लिए ही वस्तु विनिमय कहते हैं। इन वस्तु विनिमयों के लिए बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारी समस्या आई। सबसे पहले हम वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय में अगर सबसे ज्यादा समस्या आती है तो वो है दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव से आशय होता है कि इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। हमें ऐसे व्यक्ति के लिए ढूंढने या उसको मतलब यूं कहें तो ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती है जो हमें हमारी आवश्यकता की वस्तु ले सके और वो अपनी आवश्यकता की वस्तु हमसे प्रदान कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति की ढूंढने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है जब तक ऐसे दो व्यक्ति आपस में इस बात पे सहमति ना कर लें कि वो मुझे आवश्यकता की वस्तु देगा और वो अपनी आवश्यकता की वस्तु मुझसे लेगा। तो इस तरीके के अगर जब तक ये व्यक्ति नहीं मिलेंगे तब तक वस्तु विनिमय संभव नहीं है। तो इस तरीके के लिए इस तरह जो है हमें दूसरे व्यक्ति के लिए दो व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। दूसरी कठिनाई है वो है मूल्य मापक का अभाव। मूल मापक से अभाव से आशय होता है कि वस्तुओं का जब हम आदान प्रदान करते हैं, जैसे सपोज करो
दो व्यक्ति आपस में तेल और चावल का लेन देन करते हैं, यानी कि विनिमय करते हैं, तो ऐसे समय में सबसे ज्यादा कठिनाई ये होती है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे से चावल ले रहा है तो पहला व्यक्ति दूसरे के लिए तेल दे रहा है या सरसों का तेल दे रहा है, तो वो उसके लिए चावल के बदले में कितनी मात्रा में उसके लिए तेल दे। तो ये होती है मूल मापक की समस्या। तो वस्तु विनिमय में ये सबसे बड़ी समस्या आई थी कि वो है मूल मापक की समस्या या कठिनाई। तीसरी बात हम करते हैं वस्तु विभाजन की कठिनाई। वस्तु विभाजन की कठिनाई का आशय है कि वस्तु विनिमय में जब हम वस्तु विनिमय का आदान प्रदान करते हैं या वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसमें वस्तु विभाजन की कठिनाई कैसे, मतलब वस्तु का विभाजन कैसे किया जाए। जैसे सपोज करो किसी के पास जैसे अनाज है और उसके पास क्या है, जैसे कोई पशु है, भेड़ है, बकरी है या भैंस है या बैल है, कोई भी है, तो वो उससे अनाज के बदले में अपना वो जैसे कोई पशु दे सकता है, तो वो पशु कैसे दे सकता है, उसके लिए कितने पशु दिए जाएं, तो उसके लिए उसमें विभाजन करना असंभव होता है। ये इस तरीके की इसमें कठिनाई आती है। चौथी समस्या होती है वस्तु हस्तांतरण की कठिनाई। जिस समय वस्तु विनिमय का सबसे ज्यादा चलन था उस समय सबसे ज्यादा अगर दिक्कत आई थी वो आई थी वस्तु हस्तांतरण की कठिनाई, यानी कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या पहुंचाने में समस्या का उत्पन्न होना। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, भारी वस्तु है, ज्यादा मात्रा में वस्तु है, तो वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, है ना। तो ये इस तरीके की वस्तु विनिमय में बहुत सारी कठिनाइयां आई थी। इसके बाद एक कठिनाई और है, वो है वस्तु संचय की कठिनाई। वस्तु विनिमय में अगर एक समस्या और है, वो है वस्तु संचय करने की कठिनाई। वस्तु संचय कठिनाई से आशय होता है किसी वस्तु को हम ज़्यादा समय के लिए, है ना, स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, सेव करके नहीं रख सकते हैं। अगर रखते हैं तो उसके लिए हमें पर्याप्त स्थान की आवश्यकता पड़ती है। वस्तु की खराब होने की कठिनाई मतलब समस्या हो सकती है, वो नष्ट हो सकती है। तो ये कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय में ये सारी कठिनाइयां जो हैं आती हैं। वस्तु विनिमय के अंतर्गत जो कठिनाइयां आती हैं, इन सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही मुद्रा की आवश्यकता हुई। ये मुद्रा की आवश्यक मतलब खोज होते ही इन सारी कठिनाइयों को आप मतलब इन कठिनाइयों के लिए मुद्रा ने इन कठिनाइयों के लिए समाप्त कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मुद्रा की बात हम अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय।